ओके, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय जिन पर आपको नज़र रखनी है। निफ्टी 17,933, तो रिकवरी तो है, लेकिन ऑब्वियसली हायर लेवल पर थोड़ा प्रेशर भी है। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर आज लोअर लेवल पर फिर बाइंग आई है वो है मेटल्स। हिंडाल्को में तो खास तौर से अब ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब करीब डे हाई पर हिंडाल्को इस समय। और दो सवा 2% का मूव निफ्टी मेटल्स, ऑलमोस्ट डे हाई पर तो नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की, तो उस पर भी नज़र रखिए। अच्छा, एक्सपायरी है तो एक बार जरा मैं सोच रहा था कि एक बार जरा निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े देखूं। तो जो 18,000 हर्ष था, 18,000 वाला जो पुट राइटर था, उसकी अब देखिए क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई है आज। और इसके लिए ये आज के बाद मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम क्यों कहते हैं। आप लिख लीजिए इसको पेपर पे कि मैं ओवरनाइट ऑप्शंस नहीं बेचूंगा या बेचूंगी अगर आप ट्रेडर हैं तो। क्यों? क्योंकि वो ज़रा एक बार 18,000 की पुट लेकर आइए। अगर वो आपने क्यूट वे में कल 10 रुपये में पुट बेची होगी ये सोचकर कि चलिए 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे मुझे, उसका रेट देखिए 72 रुपये तो अब है। उसका जब इंट्राडे पैनिक हुआ था उसमें हाई हो गया था 161 रुपये। तो अगर आपने 10 रुपये में बेचा, 1000 ऑप्शन बेचा, आपने सोचा कि चलो 10,000 रुपये मेरे घर में आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला उसका। अब भी अगर आप उसको कवर कर रहे हैं तो आपका कितना लॉस है? 60,000 का लॉस है उसमें। और पीक पे तो आपका करीब करीब 1.5 लाख का लॉस बन गया था। तो इसके लिए ये बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजीज होती हैं इस तरह से ऑप्शन राइटिंग करना। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए होती है। बैंक निफ्टी में देख रहा 2-2 हज़ार% का प्रीमियम जंप हुआ आज ऑप्शंस में, जो पुट ऑप्शंस हैं। जैसे एक बार फॉर एग्जांपल आप 42,000 का बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन ले आइए। 42,000 का बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में आज 2,500% का मूव है। और जब एकदम मार्केट इंटरडे लो पे था उस समय तो ये 3,000% तक चला गया था। मतलब अगर आपने कोशिश की है सोचने की कि मैं 10,000 रुपये घर ले जाऊं, तो आज आपका 3 लाख का लॉस हुआ होता। इमेजिन। ये मतलब एक जस्ट एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो ये आपको ये जो ऑप्शन प्राइस है ये एक्सप्लेन कर रही है इसके लिए। हाँ ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरीज में चलता ही है और हम ये सब मानते हैं कि एक ठीक है, अगर वहाँ पर एक बेस है तो वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो इस तरीके के मूव्स आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अगली बार प्लीज़, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवरनाइट ऑप्शंस बेचकर मत जाइए, नेगेड ऑप्शंस बेचकर मत जाइए। कोई ना कोई आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिस्क वाली कोई ट्रेड मत लेके जाइए, क्योंकि इस तरीके के चांसेस वहाँ पर आ सकते हैं। एक और स्टॉक की हमने चर्चा की थी कल या परसों मेरे ख्याल से, ट्रेंट की, हर्षिता की। जी हाँ। ट्रेंट में अब मेरे ख्याल से सेलिंग खत्म हो गई है। वो जो मिड कैप फंड की, यतिन ने वो डेटा पेश किया था कि मिड कैप फंड्स की अब सेलिंग खत्म हो गई है और अब लार्ज कैप फंड्स उसको लेना शुरू करेंगे। शायद वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज देखिए वीक मार्केट में ट्रेंड ऊपर है। गाबा जी, ट्रेंड का चार्ट क्या लग रहा है? काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी इसमें, क्या वो अरेस्ट हुई है अब? यहाँ पर क्या लग रहा हाँ है जी कि हाँ। टर्न अराउंड बिल्कुल हुआ? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि 1 बजे के शो पे मैंने ये रेकमेंड किया था ट्रेंड, अब वो ऑन है। इतनी जो गिरावट हुई है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेच हो चुका था ट्रेंड ऑन द डाउन साइड। अब ट्रेड कर रहा है 1217 में। मुझे लगता है 1230 से 1240 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल 1250 भी एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 1205 का बस। ट्रेंड यस इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाहर तो अच्छा लग रहा है में एक अच्छा मौका और जिस दिन हम इसकी चर्चा कर रहे थे उस दिन भी आउट परफॉर्म कर रहा था और आज गिरते बाजार में